अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज सारे विश्व के हर एक प्राणी के मन में एक बहुत बड़ा भय पैदा हो गया है और वह भय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम सब जानते हैं कि सबसे बड़ा भय परमाणु शस्त्रों के प्रयोग का पैदा हो गया है। जिस प्रकार की युद्ध चल रही है, जिस प्रकार की तबाही के दृश्य रोज दिखाए जा रहे हैं, वो अभी परमाणु शस्त्रों के प्रयोग के नहीं हैं, लेकिन वो स्वयं ही इतने भयंकर और भयानक है कि जब व्यक्ति उनको देखता है और जो तबाही उनसे होती है कि पूरे के पूरे शहर बर्बाद हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता है, और वहाँ पर जो मानव थोड़े बहुत बचते हैं वो भी कितने कष्ट में आ जाते हैं। ये देखकर हर प्राणी को लगता है कि जब ये इस प्रकार के इससे भी भयंकर जो बिल्कुल ही सत्यानाश कर देने वाले परमाणु शस्त्र हैं, जब वो प्रयोग होंगे तो इस विश्व का क्या होगा, हमारा क्या होगा। ये भय दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और हर मानव के, खास तौर पे भारतवासियों के मन में वो दृश्य सामने आता है कि जो महाभारत में वर्णन किया गया है कि महाभारत से विश्व का, पुराने विश्व, पूरे विश्व का विनाश हो गया था और उसमें इसी प्रकार के शस्त्रों के प्रयोग का जिक्र है, लेकिन उसको लोग समझ नहीं पाए हैं कि आज ये जो मिसाइल्स हैं, गाइडेड मिसाइल्स हैं, उन्हीं का वर्णन शास्त्र में यादवों के पेट से मूसल शब्द यूज़ किया गया है। उन्होंने अपने पेट से मूसल निकाले थे, पेट अर्थात अपनी समझ से, बुद्धि से, जिससे अपने ही कुल का, पूरे कुल का विनाश कर लिया था, अर्थात सारे विश्व का लगभग विनाश ही हो गया था। इसीलिए उसको महाभारत युद्ध कहा जाता है, जिसके बाद पुराने विश्व का कुछ भी नहीं बचा था। तो जब ऐसे भयंकर दृश्य रोज़ व्यक्ति देख रहे हैं तो हर एक के दिल में खौफ तो बढ़ रहा है, क्योंकि इसके साथ अन्य और भी बहुत सारी बातें हैं जो उसी तरफ इशारा कर रही हैं। जैसे हम देखते हैं प्राकृतिक प्रकोप, कभी कभी अर्थक्वेक आ जाते हैं, समुंदर बहुत ऊंची उछाल ले लेता है, यानी क्लाइमेट का मौसम बदल रहे हैं। ये सारी बातें, और मानव के बीच में भी कई स्थानों पर अनेक प्रकार के संघर्ष चल रहे हैं। और यूँ भी देखा जाए तो मानव जीवन अब जीने लायक नहीं रह गया है। गरीब अपनी प्रकार के दुखों से चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, चीख रहे हैं, और धनवान लोग भी, यद्यपि उनके पास धन है, अनेक प्रकार की उलझनों, मानसिक बोझों में, तनाव में फंसे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति सोचता है आगे क्या होगा। तो
तो उसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में जो कुछ लिखा गया है वो वर्तमान समय हूबहू घट रहा है, उस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। क्योंकि आखिरकार ऐसा भयंकर दृश्य जो शुरू तो हुआ था एक छोटे से परमाणु 2-3 परमाणु बम्बों के प्रयोग से, तो दुनिया सारी की सारी दुनिया दहल गई थी। मानव सोचने लगे थे इस प्रकार का विध्वंसकारी शस्त्र तो बनाना बहुत बड़ी सारे समाज के खिलाफ एक प्रकार का जुर्म है, और सब ने डरे थे, वायदा भी आपस में किया था कि हम ऐसे शस्त्र नहीं बनाएंगे। लेकिन आज वो दूर की बात लगती है, आज तो बात दिनों तक पहुंच गई है। किस वक़्त किस दिन कोई भी अगर परमाणु शस्त्र का प्रयोग शुरू कर देगा, उसके बाद तो जो हालत होगी वो इतनी खौफनाक है कि उसको सोचकर भी व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि जो महाभारत के बारे में भगवत गीता में बताया गया है और जो उसका भावार्थ बताया गया है, उसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमको मनुष्य को बहुत बड़ी एक शक्ति मिलेगी, एक बहुत बड़ी संभावना मिलेगी। आखिर इस सारे भयंकर नाजुक जो दृश्य हमारे सामने आ रहा है, इसके पीछे क्या है और इसके बाद क्या होने वाला है। तो हम अगर फिर से भगवद गीता का दृश्य अपने सामने लाते हैं तो एक प्रश्न हर विचारशील प्राणी के मन में उठता है कि भगवद गीता में एक अर्जुन को पात्र बनाया गया है और उस अर्जुन रूपी पात्र को इतना लंबा उपदेश भगवान दे रहे हैं, और उस सारे उपदेश का सार ये है कि हे अर्जुन तू युद्ध कर, और वो युद्ध करने से इतना कतरा रहा है, इतना उसको अवॉइड कर रहा है, इतना एक प्रकार से डर रहा है। एक स्थान पर तो कहा है कि उसका पसीने निकल गए, उसके सारे हथियार उसने धरती पर ढेरी ढा दी उसने। तो वो आखिरकार इतना लंबा उपदेश कौन से युद्ध करने के लिए कहा गया था। ये सारी परिस्थिति जो है, ये जो हम देख रहे हैं नाजुक परिस्थिति, ये कुछ व्यक्तियों या कुछ देशों तक सीमित नहीं है, ये तो सारे विश्व के आगे आ रही है और सारा विश्व ही इसका सामना कर रहा है। तो इसके लिए अगर हम भगवद गीता के 16 अध्याय जो है उसकी ओर ध्यान दें इस बात को समझने के लिए, तो उसमें भगवान ने बताया है, क्योंकि भगवान जानी जाननहार हैं, वो सृष्टि के आदि मध्य और अंत को जानते हैं। तो भगवान कह रहे हैं स्पष्ट हमें बहुत सहज रीति से समझाने के लिए कि विश्व में 2 प्रकार के ही संपदा होते हैं, 2 प्रकार के ही समाज होते हैं। एक का नाम है दैवी समाज और दूसरे का नाम है आसुरी समाज। दैवी संस्कारों वाले मनुष्य और आसुरी संस्कारों वाले मनुष्य, ये 2 प्रकार के समाज होते हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं जो दैवी संपदा वाले समाज के लक्षण बताते हैं वो बहुत ही जैसे मानवता दिव्य हो जाए, इंसान जो है देवता तुल्य हो जाए, उस प्रकार के लक्षण हैं जिनके अंदर सत्य है, संतोष है, धैर्यता है, क्षमा भाव है, करुणा भाव है, अहिंसा है। यानी उस प्रकार के लक्षण जो कि श्रेष्ठता के प्रतीक हैं, जिसमें शांति तो क्या, सुख, संपन्नता, समृद्धि सब उन लक्षणों में बताई गई है
ये दैवी संपदा के लक्षण हैं। फिर भगवान ने आसुरी संपदा के लक्षण बताए हैं और वो बिल्कुल इसके विपरीत हैं, और वो इस प्रकार के हैं कि व्यक्ति के अंदर घमंड होगा, दंभ होगा, धोखाबाजी होगी, उसके अंदर हिंसा होगी, विकार होंगे, काम क्रोध लोभ होंगे, और सबसे बड़ी बात उसमें ये बताई गई है कि उस संपदा के लोग ये मानेंगे कि सारा जो विश्व चलता है वो काम विकार के विषय भोग द्वारा ही चलता है, और उसमें जो एक बहुत घटिया प्रकार का जो सुख मिलता है वही सबसे बड़ा सुख है, और ना वो किसी और चीज़ को समझ पाते हैं ना कुछ, और समझते हैं कि बस इस सुख को लेने के लिए हमारा जीवन बना है। उस संपदा के लोग ऐसे समझेंगे, और हम बहुत ताकतवर है, हर एक ये समझेगा कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं वो दान भी करेंगे, पुण्य भी करेंगे, लेकिन सबका भाव यही होगा कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ, आज मैंने ये चीज़ प्राप्त कर ली, कल मैं ये चीज़ प्राप्त कर लूँगा, आज मैंने उसको हरा दिया, कल मैंने उसको हरा दिया। और अंत में उसका सार वर्णित है कि वो सब लोग काम क्रोध और लोभ से पीड़ित होते हैं, और भगवान ने फिर कहा है काम क्रोध और लोभ ही नरक के द्वार हैं। जिस संपदा में, जिस समाज में काम क्रोध लोभ जीवन में आ गए हैं, वही आसुरी समाज के लक्षण हैं, और ये नरक के द्वार हैं, दुनिया नरक तुल्य बन जाती है। तब फिर भगवान एंड में कहते हैं इन काम क्रोध लोभ को तुमने त्यागना है। अच्छा, अब इस बात को अगर हम लें तो हमारी बात समझ में आती है। इसमें कुंजी है गीता के अंदर आज के समाज की परिस्थितियों को समझने की, और उसके साथ एक और भी बात आती है कि ये जो आज हम समाज की दशा या दुर्दशा देख रहे हैं, जहाँ सभी प्राणी भयभीत हैं, चिंताओं से घिरे हुए हैं, तो वो दशा पहली बार नहीं आई है। भगवान ने गीता में कहा है कि मैं परमात्मा जो इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, जिसको सारी मानवता दुख के समय पुकारती है, लोग जिसको खोजते हैं, जिसके यही कहा जाता है कि अगर ऐसी स्थिति में कोई इस दुनिया को परिवर्तित कर सकता है, इस दुख अशांति पाप अत्याचार दुराचार भ्रष्टाचार कुछ भी कहें, उसकी अति की दुनिया को बदलकर पुनः दैवी संपदा वाली बना सकता है, तो एक परमात्मा ही है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मैं ही आप लोगों को बताता हूँ कि सारा सृष्टि चक्कर चलता है, अंत में आकर के जब अति धर्म की गिलानी हो जाती है, धर्म का मतलब यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि से नहीं है, अर्थात जीवन के अंदर श्रेष्ठ धारणाओं की गिलानी हो जाती है, मानवीय मूल्य जो बदल करके आसुरी अवगुण बन जाते हैं, हर एक व्यक्ति दुख लेता रहता और दुख देता रहता है, सारी दुनिया पापियों की बन जाती है, उस समय परमात्मा कहते हैं मैं इसको परिवर्तित करता हूँ, अर्थात पाप आत्माओं की दुनिया से इसको देवताओं की दुनिया बनाता हूँ। अब यहाँ आकर अगर आप ये सोचेंगे कि पाप आत्माओं की दुनिया बन चुकी है, जितना दुराचार भ्रष्टाचार अत्याचार अनाचार, जिसमें सबसे बड़ा काम विकार कहा जाता है, जहाँ के स्त्री की इज्जत दिन दिहाड़े लूटी जा रही है, और जहाँ पर यानी नारी का निरादर किया जाता है, जननी का निरादर किया जाता है, और वो काम विकार भी इतना तमो प्रधान हो जाता है। काम विकार भी पहले थोड़ा होता है, फिर इतना तमो प्रधान हो जाता है कि जो स्थिति आज हम देख रहे हैं, कुछ घटनाएं
पब्लिक के नोटिस में आती हैं मीडिया के द्वारा, कैसे नारियों के टुकड़े कर कर के फेंके जाते हैं, नारियों के साथ कितना जुल्म किया जाता है, वो इतना है, अथाह है कि जिसको कोई रोक भी नहीं पा रहा है। चाहे वो हमारा धार्मिक जगत हो, चाहे वो हमारी न्याय प्रणाली हो, चाहे वो हमारी राजनीतिक सरकार हो, चाहे सोशल वर्कर हो, तो वो बढ़ती हुई जो काम विकार, जो सबसे बड़ा शत्रु गीता के भगवान ने कहा है, यह महाशत्रु है, हर व्यक्ति के अंदर घुस जाता है। इसीलिए जिस दुनिया को पावन दुनिया से पतित दुनिया हो जाती, पतित शब्द यूज किया जाता है और स्वयं व्यक्ति अपने लिए पतित कहते हैं। जब वो प्रार्थना करते हैं, जब वो आरती करते हैं, तो परमात्मा को याद करते हैं, तो यही कहते हैं, हे पतित पावन आओ। और पतित पने में बोलते हैं रोज़, विषय विकार मिटाओ। यानी ये जो विकार हैं, ये जो विषय भोग की बात है, ये जो काम क्रोध और लोभ है, और इनके जो संबंधित अन्य विकार हैं, जिसमें ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, झगड़ा, आपस में नफ़रत, ये सारी चीज़ें आती हैं, वो सारे के सारे हैं। और प्रेयर करते हैं काम विकार के लिए, तो खास प्रार्थना में कहते हैं, मैं मूर्ख खल कामी, कि मैं मूर्ख मैंने होता नासमझ, कि मैं कामी इतना हो गया हूँ कि अब काम विकार में इतना फंस गया हूँ दलदल में कि मेरा छूटना भी मुश्किल है। और हम जानते हैं कि भारत में कम से कम 1500 वर्ष से लोग बहुत घर बार को छोड़कर संन्यास धारण करके भी कोशिश करते रहे, हठ योग करके, कि हम इस काम विकार को जीतें। इतना जो वही शब्द पतित जो है, जो काम विकार वाले के लिए ही आता है। तो कामी मैंने पतित, तो पुजारी। तो आज की दुनिया पे आप देखेंगे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो काम विकार से ग्रसित ना हो, बल्कि काम विकार ने सारी मानवता को जकड़ लिया है। यहाँ तक कि मनुष्यों का जन्म भी इस युग में, इस दुनिया में, पतित दुनिया में काम विकार से ही होता है। तो ऐसी दुनिया में भगवान कहते हैं, मैं जब आता हूँ तो मैं फिर इसको पावन दुनिया बनाता हूँ। परमात्मा कहते हैं, इसीलिए मुझे पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, हमें पुजारी से पूज्य बनाओ, हमें विकारों से मुक्त करो। और भगवान कहते हैं, हमको पता भी है मनुष्यों का कि विकार ही हमारे दुख के कारण है, क्योंकि भगवत गीता में भी कहा हुआ है कि ये आसुरी लक्षण बांधने वाले हैं और दैवी लक्षण जो हैं वो छुड़वाने वाले, मुक्त करने वाले हैं। तो हर व्यक्ति देखता है कि मैं इतना बंधन में या अधीन हो गया हूँ अपनी कर्म इंद्रियों के, चाहे वो शरीर के की सेंस ऑर्गन्स हैं, जिसको हम कहते हैं आँखें हैं, कान हैं, मुख है, ये सारी कर्म इंद्रियों के मानव अधीन हो गया है। और चाहे उसके अंदर उसका मन है, उसकी बुद्धि है, वो भी इन विकारों के अंदर आ गई हैं। अब आप देखिए, ऐसी परिस्थिति में परमात्मा ने ऐसे ही समाज में से आत्माओं को बदल करके उनको दैवी बनाना है। यानी दो समाजों का तो वर्णन है कि दैवी समाज भगवान ने रचा था, और वो सारा सृष्टि चक्कर घूमते घूमते कलयुग के अंत तक आके आसुरी समाज पूरे का पूरा बन जाता है। सतयुग में दैवी समाज रचा था, तो चारों युगों का चक्कर लगाते लगाते आसुरी बन जाता है। अब आसुरी को दैवी परमात्मा ने बनाना है। तो तीसरा संपदा जो है उसको हम कहते हैं ईश्वरीय संपदा। आसुरी संपदा को दैवी संपदा में परमात्मा आके जो संपदा बनाते हैं, वो उसको कहा जाता है ईश्वरीय संपदा, जिसमें उनके संस्कारों का परिवर्तन करते हैं। अब उसका जो एक जो पात्र लिया गया अर्जुन, अब अर्जुन के आगे क्या दुविधा है। अब आप इस कॉन्टेक्स्ट में,
इस परिप्रेक्ष्य में भगवत गीता को देखें, अर्जुन क्या कह रहा है। हे भगवान, आप जो मुझे कह रहे हैं युद्ध करो, अर्थात इनको त्यागो, इनसे अलग हो जाओ, इनके ऊपर जीत पहन लो, वो चीज़ें तो सारे समाज में पाई जाती हैं। काम, क्रोध, लोभ से तो सारा आसुरी संपदा ग्रसित है। जब कलयुग है, घोर कलयुग है, तो इसमें जितने भी मानव हैं, चाहे वो किसी संपदा के हों, किसी भी प्रोफेशन के हों, चाहे वो राजनेता हों, धर्म नेता हों, वैज्ञानिक हों, कोई भी हों, स्त्री हों, पुरुष हों, दादे हों या पोते हों, वो सारे के सारे तो काम, विकार, कामनाओं, चिंताओं, ये सबसे ग्रसित हैं। और आप मुझे कह रहे हैं कि तुम इनको छोड़ो, इनसे युद्ध करो, इन पर जीतो। तो भाव अर्थ उन व्यक्तियों पर जीतने का नहीं है, बल्कि उनके अंदर जो विकार हैं उनको जीतने का है। लेकिन जब सारे के सारे उस समाज के हैं और परमात्मा आके कुछ आत्माओं जो उनकी सुनती हैं, उनको कहते हैं कि नहीं, तुम ये नहीं थे, ये तुम बन गए हो, तुम तो देवता थे, और जिनकी मूर्तियां तुम मंदिरों में रख के पूजते हो और उनके आगे गाते हो कि आप सर्वगुण संपन्न हैं, संपूर्ण निर्विकारी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, संपूर्ण हैं, सब सुखदायी हैं, तो उनको जिनको तुम पूजते हो तो आप वो थे। और पूर्व काल में, अपने पूर्व जन्मों में, अर्थात सतयुग में वो थे। और उस समाज में तो नारी का बहुत सम्मान था। इसलिए उसको कहा जाता है आज भी कि जहाँ नारी का सम्मान है, नारी के इज्जत की रक्षा है, वहाँ देवता बसते हैं। और फिर भगवान कहते हैं, द्रौपदियों ने मुझे ही तो पुकारा था, हे परमात्मा, ये देखो मनुष्य मैं हमारा चीर हरण करके काम इतने कामी हो गए हैं कि समाज में सबके सामने हमारा चीर हरण कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, मैंने ही तो ऐसा संपदा रचा था जिसमें किसी का चीर हरण हो ही ना। और उस भगवान के लिए फिर मनुष्यों ने अपनी संपदा में जो समझते हैं, हम बहुत दानी हैं, हम यज्ञ करते हैं, आसुरी संपदा वाले, उन्होंने उसी को चीर हरण करने वाला बता दिया है कि भगवान ने गोपियों के वस्त्र हरण किए थे, अर्थात वस्त्र उठाए थे। तो ये तो दोनों बातें उल्टी हो जाती हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन का द्वंद्व ये है कि सारे का सारा समाज, जिसमें आप देखेंगे, गौर से सुनिए, उसमें सारे उस समय के धर्म नेता भी थे, बड़े बड़े धर्म नेता, जिसमें द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि। आप सोचिए कि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य उस युद्ध के मैदान में क्या कर रहे थे। तो कहा कि वो भी उस समय के धर्म नेता भी काम विकार को एक प्रकार का धर्माऊ, उसको शास्त्र विधि से किए हुए काम विकार को यानी वैध बता रहे थे। तो अब भगवान कह रहे कि काम महाशत्रु है। देवी देवताओं के अंदर तो काम विकार था ही नहीं, और उनकी संतान भी बिना काम विकार के उत्पन्न होती थी। कोई किसी ने भी किसी देवता की संतान को काम विकार से उत्पन्न होते नहीं दिखाया है। कोई ना कोई समझते तो नहीं है लोग, लेकिन किसी ने किसी को कान से पैदा हुआ, कोई आँख से पैदा हुआ, कोई इस प्रकार से दिखाया है। यहाँ तक कि द्वापर युग में आके क्राइस्ट को भी क्रिश्चियन लोगों ने बताया कि वो वर्जिन मेरी से पैदा हुआ था। तो काम विकार की सृष्टि नहीं थी। भगवान कहते हैं, तुम भूल गए कि मुझ परमात्मा ने, शिव परमात्मा ने कामदेव को भस्म किया था, तीसरी आँख खोलकर। तो जब कामदेव भस्म हो गया कलयुग के अंत में, जब अति धर्म ग्लानि थी, और भगवान खुद ही गीता में कह रहे हैं कि पुनः ये काम विकार रजोगुण से उत्पन्न होता है, यानी द्वापर से उत्पन्न होता है,
तो सतयुग और त्रेता में तो काम विकार नहीं था। तो देवताओं की जो कहते हैं भगवान मैंने यज्ञ रचा जिससे देवता उन्नत हुए और वृद्धि को पाए, ब्रह्मा जी के द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा, तो परमात्मा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलकर कुछ दैवी संपदा बनने वालों से काम विकार से मुक्त कराया था। और उसका द्वंद्व जो था अर्जुन के मन में था कि सारा समाज ही काम विकार के वश में है, धर्म नेता भी काम विकार को मना नहीं करते हैं, राज सत्ता यहाँ तो जन्म ही काम विकार से हो रहा है, हे भगवान आप मुझे क्या कह रहे हैं। तो ये हूबहू ये घटना जब परमात्मा आज से 86 ईयर्स पहले ब्रह्मा जी का रथ लिया था उस समय हुई थी। सारा समाज विरुद्ध हो गया था, ये ब्रह्मा कुमारी क्या सिखा रही हैं, ये तो कभी सुना ही नहीं है, ये तो हमारे समाज की पद्धतियों के विरुद्ध है। लेकिन आज 86 ईयर के बाद उसी गीता के भगवान की श्रीमत पर चलने वाले सारे विश्व में 10 लाख ऐसे परिवार हैं जिन्होंने काम क्रोध मोह को जीता है और जिसको कहा जाता है ईश्वरी संपदा बने हैं, जिसको हम ब्राह्मण भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण निकले थे। वो ब्राह्मण अर्थात जो पवित्र हैं, जिन्होंने काम विकार क्रोध लोभ मोह को जीता है और परिवार में रहते हुए वो इस दुनिया में आने वाली सतयुगी दुनिया में, जबकि जहाँ प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाएगी और ये परमाणु शस्त्रों के विनाश के द्वारा ये सारे के सारा पुराना सिस्टम भस्म हो जाएगा, उसके लिए भगवान कहते हैं मैं वर्तमान समय सारे विश्व में ब्रह्मा जी के द्वारा और ब्रह्मा के वत्सों ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा वो प्राचीन राजयोग सिखा रहा हूँ, जिसके बल से व्यक्ति इन विकारों पर विजय पाता है इस जन्म में, और अगले जन्म में वो देवी आने वाली देवी दुनिया में जन्म का अधिकारी बनता है। ओम शांति।